स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है, उसकी हाइट कितनी है? 1.75 फीट एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और हर मंथ उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है? 0.5 फीट। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ बाद हमें बतानी है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, वही लिख लेंगे हम। इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट। इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट कितनी है? 1.75 फीट। और हर महीने कितनी इंक्रीज हो रही है? 0.5 फीट। ग्रोथ एवरी मंथ 0.5 फीट। हमसे पूछा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद हाइट कितनी होगी? हाइट आफ्टर 7 मंथ। इसकी इनिशियल हाइट कितनी थी? 1.75। अगर ये हर मंथ इतनी इंक्रीज हो रही है तो 7 मंथ में कितनी इंक्रीज होगी? सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 3.5। ऐड करेंगे, क्या आ गया? 5.25 फीट। आप लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर हाइट आफ्टर 7 month is equal to 5.25 फीट। बहुत सिंपल था, इजी तो कुछ नहीं था। इसी क्वेश्चन आप छोटे क्लासेस में भी सॉल्व कर चुके हो। सेकंड है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 10 month and show how the height h increase every month। एक टेबल बनानी है जिसमें जो टी है हमारा मंथ्स में जो हमें टाइम दे रखा है वो 0 से 10 मंथ का है और हाइट को हमें ऐसे डिनोट करना है और बताना है कि हर मंथ हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मंथ्स। मंथ्स को किससे डिनोट करना है? टी से। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइट। हाइट को किससे ड्रॉ करना है? टी से। टाइम है 0 से 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 पे कितना है? 1.75। इनिशियल मतलब जब वो प्लांट का हमें कुछ देना ही रखा, ये रहा। Suppose a plant has height 0.75. It grows 0.5 feet each month. उसके बाद हर महीने 0.5 बढ़ता है वो। इनिशियल कितना हो गया हमारा? 0 पे 1.75। अब हर बार हमें 0.5 ऐड करना है। 1.75 प्लस 0.5 कितना आएगा? 2.25। अब 2.25 में हम ऐड करेंगे 0.5, कितना आएगा? 2.75। ऐसे हम इसे ऐड करते जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75। अब हमें बताना है कि हाइट जो है हर महीने कैसे इंक्रीज हो रही है। हर बार 0.5 फीट इंक्रीज हो रही है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट increases by 0.5 feet every month। ये हमारे इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। आपको याद हो तो 2.3 में हमने एक लीनियर पैटर्न बनाया था।
हम जैसे कि हर बार 0.5 ऐड कर रहे हैं, तो हमने उसे क्या लिखा था, 0.5 मल्टीप्लाई 1, 0.5 मल्टीप्लाई 2। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको पार्ट 3 के लिए थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, फिर हम पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। ये समझना जरूरी है। ये क्या है 1.75, ये क्या है 2.25, इसमें कितना ऐड हुआ 0.5। अब ये कितना आया 2.75, इसमें 0.5 0.5 2 बार ऐड हुआ, एक बार ये रहा एक बार ये रहा, तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई 3। और हमने 2.3 में ऐसे ही किया था, हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम कांस्टेंट वैल्यू को 1 से 2 से 3 से 4 से, तो हम उसे क्या लिख देते थे 0.5 मल्टीप्लाई टी। हमसे जितने पर पूछो डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 8 पे पूछे 0.5 मल्टीप्लाई टी एट इनिशियल वैल्यू, कैसे 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया 4 ऐड कर दो, क्या आ गया 5.75। तो हमें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये हमने पढ़ा था। वैसे ही हमें 3 में एक पैटर्न बनाना है, हमें एक्सप्रेशन लिखनी है जो रिलेट्स करेगी एच और टी को। तो इसमें हमारी एक्सप्रेशन क्या बन सकती है, हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 1.75 जो इनिशियल थी और 0.5 मल्टीप्लाई टी। ये एक्सप्रेशन कैसे बनी ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये देखिए इसी का एंड में आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही थी। 8 का निकालना है, इनिशियल ऐड किया 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई टाइम। अब इसमें आगे हमसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब ये लीनियर ग्रोथ को क्यों दिखा रहा है ये बताता है। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। लीनियर ग्रोथ a process where a quantity increase by a constant fixed amount over equal यूनिट ऑफ टाइम। हमें जितना भी टाइम दे रखा हो उसमें जब हमारी क्वांटिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, जैसे ये हमें टाइम दे रखा था 0 से 10 का, इसमें हर बार कितना इंक्रीज हुआ 0.5 0.5 0.5। जब पूरे टाइम पीरियड में एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं लीनियर ग्रोथ। इस कारण ये लीनियर ग्रोथ को दिखा रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस height is increasing at a constant rate, so this is a linear growth। constant rate से इंक्रीज हो रही है हाइट हर बार, इसलिए लीनियर ग्रोथ है। so this is a linear growth। आई होप फर्स्ट वाला क्लियर हो, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही इजी था। सेकेंड है हमारा अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन है जो हमने 10,000 का खरीदा, जो दे रखा है हम पहले वो लिख देते हैं, मैं यही सॉल्व कर रही हूँ इसे। इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल, मोबाइल की इनिशियल वैल्यू कितनी थी ₹10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर, हर ईयर वैल्यू 800 डिक्रीज हो रही है, लिख देंगे वैल्यू डिक्रीज एवरी ईयर इक्वल टू ₹800। क्या पूछा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम ये निकालते हैं 3 इयर्स में डिक्रीज कितनी हुई होगी, वैल्यू डिक्रीज इन 3 इयर्स। 1 ईयर में 800 डिक्रीज हो रही है, तो 3 ईयर में 800 मल्टीप्लाई 3 कितनी आ गई ₹2400। यहां लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years is equal to ₹10,000 माइनस ₹2400, माइनस करेंगे क्या आएगा ₹76।
600 7600। मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ। Therefore value of phone after 3 years is equal to rupees 7600। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकेंड में का टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फॉर 0 से 8 का हमें टाइम दे रखा है। एक वैल्यू बनानी है जो वी वैल्यू को फोन को शो करेगी और टी टाइम को। टेबल बना लेती हूं मैं। यहाँ पे टाइम है, टाइम किस में है हमारा, ईयर्स में। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टाइम, टाइम किस में है हमारा, ईयर्स में। और यहाँ पे क्या है, वैल्यू। हमें दे रखा है 0 से 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 में जब हमने मोबाइल खरीदा क्या वैल्यू थी मोबाइल की, 10,000। हर महीने कितनी डाउन हो रही है, 800। तो फर्स्ट 10,000 माइनस 800 कितना आ जाएगा, ये 9,200। 9,200 में से अगेन 800 माइनस करेंगे, 8,400। अगेन करेंगे 7,600। फिर अगेन करेंगे 800 माइनस 6,800। फिर 6,000, 5,200, 4,400, 3,600। हर बार कितनी कितनी डिक्रीज हो रही है, 800 800। मुझे मान लो यहाँ का निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 800 मल्टीप्लाई 3, 2,400 डायरेक्ट माइनस कर सकती हूँ, जो हमने पहले वाले में किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 मंथ आफ्टर पूछी थी। तो अगर हम इसमें लीनियर एक्सप्रेशन हमारी बनाना चाहें तो हमारा लीनियर पैटर्न क्या बन सकता है, वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ सकती है, इनिशियल कितनी थी 10,000, सब्ट्रैक्ट हो रही है हर बार कितनी 800, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से। ये हमारी इसकी एक्सप्रेशन बन सकती है। हमसे पूछा है शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है टाइम के साथ, हर बार 800 हो रही है हर ईयर। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीजेस बाय ₹800 पर ईयर। थर्ड में हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है, वही एक्सप्रेशन लीनियर पैटर्न जो भी हमने बनाया था, मैंने आपको बनाना सिखाया था। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, v इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। हमसे जितना भी पूछो हम टी की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे v इक्वल टू वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, और टी क्या है हमारा, टाइम। टाइम किस में है, ईयर्स में। एक्सप्लेन करना ये लीनियर डीके को क्यों दिखा रहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा था लीनियर ग्रोथ में जब कांस्टेंट टाइम से इंक्रीज होता है वो लीनियर ग्रोथ कहलाता है। ऐसे लीनियर डीके में जब सेम टाइम से वो डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट से जब वो डिक्रीज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर डीके। अ प्रोसेस वेयर अ क्वांटिटी डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फिक्स अमाउंट। जब जो क्वांटिटी है वो फिक्स अमाउंट से डिक्रीज होगी एवरी ईयर तो उसे हम लीनियर डीके कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देंगे, वैल्यू ऑफ मोबाइल decreases at a constant rate। कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, सो दिस इज अ लीनियर डीके। थर्ड क्वेश्चन है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। जो इनिशियल पॉपुलेशन है विलेज की वो 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल जब 50 लोग हैं वो नियर बाय सिटी से विलेज में आ जाते हैं। फाइंड द पीपल ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद बताना है विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। सबसे पहले लिखते हैं इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितनी है, 750।
initial population of the village is equal to 750. हर ईयर कितनी इंक्रीज हो रही है? 50. लिखेंगे people increase every year is equal to 50. हमसे 6 years की बात पूछ रहे हैं. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं people increase in 6 years. People increase in 6 years. 50 multiply 6 is equal to 300. हमसे पूछा था population of the after 6 year. Population of the village after 6 years. 6 years के बाद कितनी होगी? इनिशियल कितनी थी? 750. इंक्रीज कितनी हुई? 300. तो ये कितनी हो गई? 1050. ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर. Second time, make a table of values from t varying from 0 to 10 year and show the population p increases every year. सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं. सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था. यहाँ पे हमें दे रखा है पॉपुलेशन p और यहाँ पे है टाइम पीरियड. टाइम जो है हमारा वो ईयर्स में है. ईयर्स में टाइम है उसे t मान लेंगे और यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को हम डिनोट कर रहे हैं p से. टाइम है 0 to 10 ईयर. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वैसी टेबल फिल करनी है जैसे हमने पहले की थी और बताना है कि इंक्रीज कैसे हो रही है. 0 इनिशियल कितनी थी? 750. हर बार 50-50 इंक्रीज हो रही है मतलब 750 प्लस 50 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250. यहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं. पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था आफ्टर 6 इयर्स. आफ्टर 6 इयर्स और 6 इयर्स का आंसर कितना आया था हमारा? 1050. हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी टैली कर सकते हैं. कितनी इंक्रीज हो रही है हर ईयर? 50. नीचे लिख देंगे शो हाउ द पॉपुलेशन. हम बताने कैसे इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन of village increases by 50% every year. हर ईयर 50 इंक्रीज हो रही है. अगर इसका लीनियर पैटर्न बनाना है हमें तो सेम वैसे ही हर बार कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है? 50-50. 50 को हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी इनिशियल कितनी थी? 750. क्या बनेगा हमारा? 750 प्लस 50 इंटू टी. जिसका भी निकालना उसमें हम टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा. थर्ड में वही है, हमें एक एक्सप्रेशन बनानी है. हम इससे पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे टेबल बनाई है. हर बार 50-50 इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर को हम क्या मानेंगे? टी और पॉपुलेशन को पी. तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी p इज इक्वल टू 750 प्लस 50 इंटू टी. 50 इसलिए आया क्योंकि हर साल 50-50 इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे हम लिख देंगे. हमें बताना है वाइट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ को क्यों दिखा रहा है अभी हमने समझा था क्योंकि एवरी ईयर सेम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है इसलिए. सेम रीजन वही आ जाएगा यहाँ पे. सिंस population of village increases at a constant rate, so this is a linear growth.
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर सर्टेन चार्ज स्कीम। जो टेलीकॉम कंपनी है वो 600 चार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। और हर दिन ₹15 जो है वो कम होता जाता है, उसमें से माइनस होता जाता है। Write an equation that models the remaining balance bx after using the scheme for x days. Explain why it represent a linear decay. जो हमसे बाकी के थर्ड पार्ट में पूछा गया था, इसमें वो हमसे पहले पूछा गया है। हमें इसमें सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी है और बताना है ये लीनियर डिके को क्यों दिखाता है। ये लीनियर डिके को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हर साल सेम कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है ₹15 से। इसकी बनाएंगे हम एक्सप्रेशन। क्या आएगा? इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस कितना था? ₹600। डिक्रीज पर डे, हर रोज कितना डिक्रीज हुआ? ₹15। हमें bx को शो करना है रिमेनिंग बैलेंस से, मैंने वही लिख दिया 600 माइनस 15 इंटू एक्स। एक्स क्या है? हमारा डेज। अगर हम यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालने एक्स डेज से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। मतलब रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। 2 डेज का है 15 मल्टीप्लाई 2, 8 डेज का है 15 मल्टीप्लाई 8। मैं यहाँ भी इसे प्रॉपर वे में लिख देती हूँ। इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस कितने? ₹600। डिक्रीज पर डे, कितना डिक्रीज हो रहा है? ₹15। तो हमारा ये बनेगा bx इक्वल टू 600 माइनस 15x। ये बन गई हमारी इक्वेशन। और हमें बताना है लीनियर डिके को क्यों दिखा रहा है। सेम रीजन वही आ जाएगा, सिंस बैलेंस इज decreased by a constant rate, so this is a linear decay. सेकेंड पार्ट है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी द बैलेंस रन आउट। हमसे पूछा गया कितने दिन बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा। मतलब हमें bx की वैल्यू दी गई है 0। अब bx कितना था? हमने अभी इक्वेशन बनाई थी 600 माइनस 15x। bx की जगह 0 रख देंगे, हमें x निकालना है। x क्या है? हमारा नंबर ऑफ डेज। माइनस 15x इक्वल टू 600। ये वहां जाएगा, वहां जाके प्लस को हो जाएगा 15x इक्वल टू 600। x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50, x इक्वल टू 40। नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 40। हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट। बैलेंस जो है 40 डेज बाद जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वैरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूस विद टाइम। हमें टेबल बनानी है 1 से 10 की और बताना है बैलेंस जो है वो कैसे रिड्यूस हो रहा है। इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, हर लेकिन इस वाले में 1 से है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेज, यहाँ पे हम लिखेंगे डेज। डेज को हम दिखा रहे हैं x में, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस क्या है हमारा? bx। 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अमाउंट जो हमें दे रखा था 600? नहीं, क्योंकि हमसे जीरो का नहीं पूछा, डे 1 से पूछा है। तो जो हम फर्स्ट भी करेंगे उसमें भी हम यही लिखेंगे 600 माइनस 15, क्योंकि हर रोज के हर बार कितना रिड्यूस हो रहा है? 15। अब 585 में से 15 माइनस करेंगे, 570 में से 15 माइनस करेंगे, 555। हर बार हम 15 माइनस करते जाएंगे। 480, 465, 450। ये बन गई हमारी टेबल। और हमें बताना है शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। टाइम के साथ कैसे रिड्यूस हो रहा है? तो हर बार कितना रिड्यूस हो रहा है? 15। लिखेंगे हम फ्रॉम टेबल बैलेंस
decreases by constant rate of amount rupees 15 per day. 15 पर डे जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो। कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।